कल मैं एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था एक जगह पे, तो उसने बताया कि अनकरीब इसी महीने के एंड पे मेरी बेटी की शादी है और एक मसला हो गया। मैंने कहा क्या? तो कहते हैं जी मैं अपने ससुराली कुछ रिश्तेदारों के पास गया उनको दावत देने के लिए, तो वो मुझसे पूछने लगे कि आपने क्या मेरी 2 बहनों को दावत तो नहीं दी? तो वो कहने लगे कि अभी देने के लिए जाना है। तो वो कहने लगी अगर आपने उन दोनों को दावत दी ना तो मैंने शादी में नहीं आना। अब मुझे बताएँ आप इसका हल क्या है? आप लोग भी बताएँ कमेंट में इसका हल क्या है ताकि हम उनको बता दें। मैंने तो उनको जो हल दिया है वो ये था, सबसे पहले मैंने उनको कहा कि देखें इस तरह के रिश्तेदारों को समझाया जाता है। पूछ पूछ ली जाती है अगर करीबी रिश्ता है तो वजह पूछ ली जाती है भई आप लोगों की लड़ाई क्यों है? अगर तो वाक़ई कोई अच्छा रीज़न है, कोई अच्छी वजह है तो ठीक है, तो आपकी लड़ाई है तो उसकी वजह से मेरी लड़ाई क्यों डलवा रहे हैं भाई? आपकी लड़ाई है ना, तो आपकी लड़ाई में तीसरे रिश्तेदार को आप क्यों शामिल कर रहे हैं? तो उनको समझाना चाहिए और अगर इस तरह की खुशी में, गमी में एक दूसरे रिश्तेदार आपस में एक-दूसरे के साथ मिलते हैं, मिलाते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए सुलह हो जाए। लेकिन फिर भी कुछ रिश्तेदार इस तरह के होते हैं जिनका ये मकसद होता है कि किसी तरीके से फंक्शन ख़राब हो, फितना और फ़साद फैले, तो इस चक्कर में हमने अपनी शादियाँ ख़राब नहीं करनी, हमने अपने रिश्ते ख़राब नहीं करने। अगर यहाँ पर रिश्ते ख़राब होते भी हैं, तो हमने इस्लाम को फ़ॉलो करना है। इस्लामी पैटर्न क्या है शादी का कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला ने शादी की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला ने शादी की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने शादी में नहीं बुलाया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता ही नहीं था कि इनकी शादी हो गई है। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर पे खुशबू लगी देखी, सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला को तैयार देखा तो पूछा कि जाबिर शादी कर ली है? तो ये तरीका होता है, यानी हम उनको बुलाने के लिए गए हैं, भाई वो अगर नहीं आना चाह रहे हैं और शर्तें लगा रहे हैं कि अगर ये आए तो मैं नहीं आऊँगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? यानी मैं अगर इसको दावत दूँ तो वो दोनों नाराज़, उन दोनों को दावत दूँ तो ये नाराज़। अगर मैं दोनों को ही दावत ना दूँ तो फिर वो एक तरीका इस्लामी जो मुझे समझ में आया, मैंने कहा भई इन दोनों को जाने दें, अगर इनको मना के समझा के बाद इनकी पल्ले नहीं पड़ती है तो दोनों को जाने दें। फिर इस्लामी तरीका फ़ॉलो करें, आराम से सादगी में शादी करें। टेंशन तो होनी है इस तरह के रिश्तेदारों को बुला के, बुलाएँगे तब भी, नहीं बुलाएँगे तब भी, तो सुकून से शादी